नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। वो मौजूदा सीईसी राजीव कुमार के 18 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार संभालेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे और इसी पैनल की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति हुई है। साथ ही विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वे हरियाणा के मुख्य सचिव रह चुके हैं और 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बता दें कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर भी बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए सीईसी की नियुक्ति के लिए 5 नामों की सूची बनाई गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर विचार करने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद उन्होंने एक असहमति पत्र जारी कर कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसीलिए बैठक को टाला जाना चाहिए था। उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इस नियुक्ति को रोकना चाहिए था। इससे पहले इसी कमेटी ने 2 चुनाव आयुक्तों का चयन किया था, जिनमें से एक ज्ञानेश कुमार और दूसरे एसएस संधू थे। अब ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से क्यों असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति क्यों जताई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी, लेकिन राहुल गांधी इनके विरोध में थे। राहुल गांधी का तर्क था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस प्रक्रिया को टाल देना चाहिए था। गौरतलब है कि नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाले पैनल में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल नहीं होंगे, जबकि पहले वे इसका हिस्सा होते थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल इस संबंध में कानून में संशोधन किया था, जिससे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल असहमत थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती भी दी थी। राहुल गांधी ने इसी फैसले का इंतजार करने की बात कही थी। कांग्रेस महासचिव यानी केसी वेणुगोपाल ने इस बात को विस्तार से समझाया कि पार्टी इस फैसले का आखिर विरोध क्यों कर रही है। कांग्रेस ने इसे संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताया, ये कहते हुए कि सरकार को 19 फरवरी तक इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि उस दिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने जल्दबाजी में आधी रात को सीईसी की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के खिलाफ है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। अब उनके नेतृत्व में इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव और उसके साथ ही 2026 में पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु के चुनावों की निगरानी की जाएगी। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार वर्तमान में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं, जहां उनके साथ उत्तराखंड कैडर से अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भी शामिल हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।